इंडिया ने आज भी देखें कि उन्होंने अपने मफादात को सामने रखते हुए आज उनके अपने ताल्लुकात जो हैं, ना उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड देख लें कहाँ तक है उनकी, ना उनका रशिया के साथ कुछ तरह का इशू है। उन्होंने अमेरिका के साथ ताल्लुक अपना जैसा भी रखा है, लेकिन उन्होंने अपने खिते के अंदर उन्हें जहाँ मफाद है उन्होंने वो पीछे नहीं हटे। ये बात समझने की है। और वो वहाँ पे, और उनको असल एक और बात बहुत बड़ी पता है जी, उनको अपनी ताकत का इसलिए अंदाज़ा है कि 1.5 अरब की आबादी है, इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है, इतनी बड़ी मार्केट है। उन्हें पता है कि दुनिया हमारे लिए जो है ना, आप देखें कि दुनिया हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब देखें कि मिडिल ईस्ट में हम बहुत से लोग हमारे बात करते हुए कहते हैं जनाब देखें इस्लामी मुल्क हैं, वहाँ पे उनको बड़ी पजीराई होती है, वहाँ पे ये जाते हैं, इनके लोगों को वहाँ जो है ना वो जॉब्स भी मिलती हैं, बाकी काम भी करते हैं। और जब ये इनके वज़ीर आज़म वहाँ जाते हैं तो उनको किस तरह सा उनका इस्तकबाल होता है, किस तरह के उनको अवार्ड वहाँ पे जो है ना दिए जाते हैं। तो असल मसला ये है कि वो ये आज दुनिया है, कारोबार की दुनिया। आज आप देखेंगे आप हर एक ने अपनी मैशत जो है ना उसको तो नहीं डूबना, तो वो हर आज उस नज़र से दुनिया देख रही है कि अपने आप को मार्केट के जाविये से देख, मार्केट के हिसाब से। तो इंडिया एक बड़ी मार्केट है, तो उसमें मैं समझता हूँ उन्हें अपनी ताकत का अंदाज़ा है कि हम जितनी बड़ी आबादी हमें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लिहाजा हमें बिल्कुल जो है ना इस तरह से झुक के या बिल्कुल घुटनों पे आके बात, और उन्होंने अभी तक की नहीं है। आप देख लें कि अभी वहाँ से कोई बात इस तरह की नहीं हुई। ये बात मैं कर रहा था क्योंकि बाकी तो मियां साहब ये कोई ज़्यादा कोई ढीठ होने वाली बात नहीं है कोई। वैसे जिस तरह पाकिस्तान ने अच्छा उनको जवाब दिया, इसको भी वो शायद तस्लीम नहीं करते रहे कोई काफ़ी देर। बेसिकली हुई तो उनके साथ बड़ी वैसे वो इंडिया के लिए भी सरप्राइज था, दुनिया के लिए भी, पाकिस्तानी अवाम के लिए भी। एक्चुअली अभी तक इंडिया इस बात को हजम नहीं कर सका कि ये जो कुछ वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा एक देखें रद्द अमल आएगा। हाँ, रद्द अमल आएगा। एक तो वो सोच रहे थे ना नहीं कि हमारा साथ और इनका एक का तवाजन का तवाजन, वो तवाजन के 1:7 का 1:7, बल्कि हमने 1:7 का रिस्पॉन्ड किया और 1 वो भी नहीं कर सका। मतलब इंडिया, इसका मतलब ये सब दुनिया जो है वो आपका जानदार होने को भी देखती है कि आप किस हद तक, हाँ, ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, आप कितनी अहमियत रखते हैं, अहमियत रखती है। यानी ठीक है, मार्केट अपनी जगह। बुरा ना माने ये सब एक बात करते हैं। असल में ना इंडिया यहाँ पे अपने आप को एक सुपर पावर के तौर पे भी सोचना शुरू हो गया। वो मियां साहब ख्वाब उसका वो खत्म हो गया। वो देखें, मैं उसके लिए बड़ी जरूरी बात थी मियां साहब, सबसे पहले आप अपने खिते में अपने हमसायों से, अपने घर से शुरू करते हैं। आपका देखें, आपके साथ आपसे बड़ी ताकत चाइना बैठा हुआ है, आपके साथ रशिया बैठा हुआ है, आपके साथ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एटमी कुव्वत है। और अगर इनके साथ आपके तल्लुकात ही बेहतर नहीं है और आप समझें कि जी हम बड़ी सुपर ताकत हैं, तो वो आपको तो किसी ने माना ही नहीं है। आप असल में बिहेव ऐसा कर रहे थे और आपको जवाब उससे बेहतर हमने, चलो उनका बिहेव का भी कम थोड़ा सा खींच दिया। वो जो बेसिकली ना अमेरिका ने, ठीक है वो कह रहे हैं, और देखें इन्होंने रिक्वेस्ट की, इन्होंने अमेरिका को, इंडिया ने, जब इनके साथ इंडिया एकदम अंधेरे में डूब गया और जो कुछ उनके साथ हुआ, और वो जो उनके बिजली भी बहुत एरिया में वो सारा सिस्टम इन्होंने जैम हो गया। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली भी फेल किया उनको बहुत अच्छे तरीके। मैं कहता हूँ उसमें एक इजाजत दें तो वो अनोखी पहलवान की एक लड़ाई हुई थी, बिल्कुल तो दूसरे उनके मध्य मुकाबले और दूसरे थे, नाम नहीं मैं लेना चाहता, बड़े नाम पर हैं, अकरम थे वो। तो उन्होंने कहा जी उन्होंने मेरी आंखों में ना उंगलियां मारी तो मैं अंदाजा हो गया। पाकिस्तान ने वो आंखों में उंगलियां मारी तो इसकी बात थोड़ा सा मियां साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ना, देखें इनके पुराने कोई आर्मी के ही ऑफिसर का मैं 2-4 दिन पहले इंडिया के आर्मी अच्छा मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि हमने कहा नहीं है बल्कि रिक्वेस्ट की है कि जी ये हम पे जो है ना इस वक्त पाकिस्तान ने बड़ा अटैक कर दिया है तो इसको रुकवाएं। तो उन्होंने कहा इन्होंने पहले भी जो मुशर्रफ के साथ जिस दौर में वो कारगिल वाला, उस वक्त भी उन्होंने कहा उस वक्त भी भाग के ये गए हैं उधर। ये बात उसने इतराफ़ किया है कि जनाब ये 2 मरतबा तो ये उन्होंने कहा कि इन्होंने जाके खुद अमेरिका से रिक्वेस्ट करके ये बंद करवाया। अब बात तो मियां साहब लॉजिकल लगती है, क्योंकि देखा ना जिस तरह उनपे ये वाकया हो गया, यानी जिसके लिए वो तैयार ही नहीं थे, तो फिर उनके लिए चारे कोई नहीं था। रिस्पॉन्ड बहुत तगड़ा गया। फिर उनके जो बेसिकली मौजूदा दौर है एआई का,
हाँ जी। और एआई में हमारे बंदों ने, हमारे फाइटर्स ने, हमारी एयरफोर्स ने इतना तगड़ा रिस्पॉन्ड किया उनको कि वो उनके त्यारे जब गिरे ना राफेल, हाँ वो बिल्कुल वहीं पे राफेल तो उनका प्राइड था हाँ, ना, हाँ प्राइड उनका था। फख्र उन्होंने- नहीं, अभी तक था कि वो आज तक किसी ने गिराया ही नहीं, उसका रिकॉर्ड था। वो जब गिरा तो उन्होंने कहा ये समथिंग एल्स हो गया, को पता नहीं क्या हो गया एकदम से। उन्होंने फिर वो भागे हैं कि इससे पहले कि कुछ बड़ा हो जाए, या पाकिस्तान जिस तरह इन्होंने कहा जी हमने अपना, इन्होंने 10 बजे अटैक क्या दिया था ना, हमारे जो जो हमारे जंगी हथियार हैं या जो हाँ। भी, वो उनकी मूवमेंट का, हालांकि इन्होंने मीटिंग बुलाई थी, वो मीटिंग थी नहीं, लेकिन वो जी, खबर जी, थी वो आज तक। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा एक मूव की थी, वो एक स्मार्ट मूव थी, स्मार्ट मूव थी, जो मास्टर स्ट्रोक दुश्मन के लिए है जो कि जी जंगों हमने में अपनी की जाती कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला कमांड एंड लिया, कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास जिसकी बुला- सरबराही वज़ीर आज़म करेंगे। उसका वो- मतलब कि वहां पे एटमी हमले की मतलब प्रोग्राम इन्होंने बनाया जाता है। परमिशन मांगी जाएगी। वो एक जंगों के दरमियान एक स्मार्ट मूव होती है, होती अगले है। को वो हरासा बड़ी- डराने के लिए, और वो बड़ी इफेक्टिव हुई। यानी That जो is the हम reason- सोचते थे कि पाकिस्तान की क्यादत एवं ही है, हाँ। वो थोड़ी सी अक्लमंद दिखाई दी है उस दिन। उस थोड़ी दिन। सी नहीं जी, बहुत ज्यादा। और देखिए मियां सबसे साहब, बड़ी बात कोऑर्डिनेशन थी। आपका अटैक स्टार्ट हुआ 5 बजे, 10 हाँ। बजे इन्होंने 11 बजे वो मीटिंग का टाइम रखा कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का, हाँ। ठीक ठीक है। उतनी देर तक इन्होंने कमाल दिखा दिया हुआ था। उन्होंने कहा कि ये तो भाई इसके बाद तो कुछ और होने जा रहा, लिहाजा उन्होंने फौरन और राब्ता ये किया। मेरा ख्याल पाकिस्तान ने मियां साहब ये भी मूव किया है कि इस खबर को, चाहे वो फेक थी या जो भी थी, इसको अमेरिका तक भी पहुंचाया, नहीं, वो जब मीडिया दुनिया में वो- तरतली एक- बजाई एक है तो सर और वो ये- काफी कारगर हुई है। एक तो ये जबरदस्त मूव थी। दूसरे नंबर पे एक बात यहाँ पे और बहुत जरूरी है, अपनी आवाम के लिए भी, कौम के लिए भी, और अपने हमारी कौम को इस पर फख्र भी होना चाहिए। ये टोटली पाकिस्तान का प्रोग्राम था, इसमें किसी की कोई, हमें जो बार बार ये हम कहते हैं जी चीन आके बैठ गया और उन्होंने बटन भी दे दिया, हमें ये भी दे दिया। सब पाकिस्तानियों ने किया है, पाकिस्तान की एयरफोर्स ये ने सही किया है। information और ये उसके बाद कोऑर्डिनेशन इतनी ज़बरदस्त थी, ये सारा कुछ किया। और मैं उस पर खराज तहसीन हमारे जो हैं फील्ड मार्शल हैं, उसके बाद और हमारे IAF एयरफोर्स के हैं, हैं जी, और इन्होंने कमाल की कोऑर्डिनेशन थी, उस पर इन्होंने सारा मिलके जो काम किया है। और ये टोटली पाकिस्तान की थी। हमें चाइना की दोस्ती पे कोई जो है ना वो नहीं, ऐसी बिल्कुल बात है, चाइना हमारा नहीं, साथ नहीं, देता रहा है। उसके एयर हत्यारे उन्हीं के हैं जी। हमेशा हमारे साथ ये तो रहा। राफेल भी तो फ्रांस के थे। लेकिन लेकिन मसला ये है कि ये इस पूरी मूव के अंदर पाकिस्तानियों का सारा किरदार है, और इसको मानना होगा। और इस पे कभी हमें ज़रा सा भी जो है ना वो एहसास कमतरी में नहीं, बल्कि हमें ये बर्तरी और हमारे लोगों के अंदर ये फ़ख्र से बात करनी चाहिए कि ये हमारी एयरफोर्स ने खुद से सब कुछ किया है। असल में उनका आइडिया ही नहीं था कि जो जहाज़ों की रेंज उनकी जो है ना वो जितनी समझ रहे थे, वो उससे कहीं बेहतर, राफेल से ज़्यादा बेहतर रेंज के हमारे पास वो मौजूद थे। जहाँ से अटैक हुआ उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना जो है ना वो, यानी इतनी दूर से हमें वो हिट कर सकते हैं। ठीक है, ये था। तो मियां साहब ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। इसके साथ आप देखें हमारी एक ऐसा खामोश सिपाही भी होते हैं ना, ऐसे खामोश सिपाही भी थे। मुझे पता चला कि नौजवान कुछ हुनरमंद AI के माहिर, उनको एंगेज किया गया, लम से लड़के, उनको और engage किया गया। मेरा ख्याल है आपका एक अजीज भी उसमें। जी जी, वो मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा काम किया कि उन्होंने खुद से जो है ना वो करके दिखाया, और उन्होंने बताया कि जी ये हमारे, और उन्होंने वो काम किया। और मैं समझता हूँ कि ये उनको, इसका मतलब कि हमारी नई नस्ल भी और हमारी अफवाज तो पहले अपडेटेड है।